नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कल हमने 10th क्लास NCERT मैथ से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। और दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ क्वेश्चन रहेंगे वो सभी के सभी बाईलिंगुअल होंगे। कहने का मतलब दोनों के दोनों लैंग्वेज में हम उनको डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। देखिए, आज वाले क्वेश्चन में क्या क्या रखा आपको। ये बोल रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी। अब देखिए, नियत भाड़ा क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यानी इसका मतलब होता है फिक्स चार्जेज, और तथा इसके अतिरिक्त चली गई दूरी यानी जो चार्जेज पर किलोमीटर होता है भाई, उसे बोलते हैं अतिरिक्त दूरी। जो भाड़ा सम्मिलित किया गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति या फिर जो टैक्सी है वो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है भाई। जब मतलब वो टैक्सी में बैठ कर जाता है और 10 किलोमीटर की कुल दूरी तय करता है तो उसको कुल 105 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ से हमारा दूसरी स्टेटमेंट में बोल रखा है यदि वो 15 किलोमीटर जाता है तो कुल मिलाकर उसे 155 रुपये पे करने पड़ते हैं, यानी देने पड़ते हैं। तो आपको निकालना क्या है, एक तो नियत भाड़ा भी मीन्स फिक्स चार्जेज, एंड प्रति किलोमीटर पर भाड़ा भाई चार्जेज पर किलोमीटर। ये दो क्वेश्चन आपको निकालने हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रखा है 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होगा वो कितना रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है। आप बोलोगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप कितनी कंडीशन बनानी है, आप बोलोगे 2 कंडीशन बनानी है। और मैंने कल भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ, जो चीज़ इस चैप्टर के अंदर पूछी जाती है ना उसी को हम अज्यूम कर लेते हैं भाई। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एक तो हमारे पास नियत भाड़ा था मीन्स फिक्स चार्जेज, एक क्या था चार्जेज पर किलोमीटर था। तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में अज्यूम कर लेते हैं भाई। अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं, लेट बी दी, पहले फिक्स चार्जेज क्योंकि नियत भाड़ा मान लेते हैं भाई, फिक्स्ड चार्जेज वो मैं मान लेता हूँ कितना होगा, एक्स पे होगा भाई। हिंदी में लिखेंगे इसको माना नियत भाड़ा भाई। क्या माना है भाई मैंने, आप बोलोगे एक्स रुपये माना है भाई। लेकिन एक चार्जेज कैसा था जो प्रति किलोमीटर पे दिया जाता है, तो यानी सेकंड लाइन में लिखेंगे लेट बी द, या फिर ऐसे लिख दो लेट बी द चार्ज पर किलोमीटर भी, ऐसे लिख लो भी चार्ज या चार्जेज पर किलोमीटर। वो हम मान लेते हैं कुछ अलग रहा होगा, वाई रुपीज रहा होगा। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसको माना प्रति किलोमीटर का किराया। वो क्या मानना है भाई, आप बोलोगे वाई रुपीज मानना है भाई। ठीक है ना। फिक्स चार्जेस हमारे पास क्या है, एक्स है, और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है हमारे पास, आप बोलोगे वाई है। अब देखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, कितनी कंडीशन बनेगी, आप बोलोगे 2 कंडीशन बनेगी। तो यहाँ लिखवाता हूँ मैं पहली कंडीशन यानी पहले केस के अनुसार भाई, और हिंदी में लिखेंगे उसको शर्तानुसार। पहले केस में क्या दे रखा है, इसको हम दोबारा से रीड करते हैं भाई। इन्होंने कह रखा है कि भाई यदि यह व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब मुझको एक बात बताइए कि जो ये चार्जेज है ये कहीं तक भी जाए तो फिक्स रहेगा ना, इसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, तो ये तो एक्स का एक्स रहेगा। बट क्या है, जब वो 10 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर के लिए दे रहा है वो वाई, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देगा, आप बोलोगे 10 गुणा वाई यानी 10 वाई देगा। क्योंकि जब इस फिक्स को और पर किलोमीटर के चार्जेज को जोड़ दिया जाता है तो वो किसके बराबर आता है, आप अपना आंसर देते हो भाई, वो 105 रुपये के बराबर आता है भाई। मीन्स हम यहाँ से बना सकते हैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ऐसे ही क्या करना है आपको, अपना केस नंबर सेकंड बनाना है भी, यानी हिंदी में लिखेंगे इसको दूसरी शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त में क्या करोगे आप, अब इसको भी हम ध्यान से रीड करते हैं। अब दूसरी शर्त में ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए फिक्स तो आपका एक्स का एक्स रहना ही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तब 10 थी, अब 15 हो गई भाई।
1 किलोमीटर के लिए जो किराया था वो वाई था, तो 15 के लिए कितना होगा 15 वाई। ऐसा करके भाई यदि मैं इस फिक्स को और पर किलोमीटर वाले को जोड़ देता हूँ, किसके बराबर आ जाता है अब की बार, तो वो गिवन था वो आपको 155 रुपये के भी। तो इसको मैं मान सकता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड भाई। बस अभी आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब ये सोल्व कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं, तो इसको भी आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अब सब्स्टिट्यूशन से कैसे करोगे आप, प्रतिस्थापन विधि से कैसे करोगे, आपकी मर्जी होती है, ये एक उठा लो या दो उठा लो, ठीक है ना। एक वैल्यू को निकालना है और दूसरी वैल्यू में पुट कर लेना है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे कराता हूँ भाई। देखो क्या लिखेंगे पहले, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखेंगे समीकरण एक लेने पर भी। अभी मुझको बताइए समीकरण एक क्या थी, आप जवाब देते हो x प्लस का 10y बराबर है 105 के। x प्लस का 10y बराबर है आपका 105 के। अभी क्या करना है, आपकी मर्जी है, x की निकाल लो या y की निकाल लो। मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से x की एक तरफ रखते हैं, यहाँ 105, ये प्लस का 10y, तो उधर जाके माइनस का 10y होगा भी। तो देखो यहाँ तो डायरेक्टली क्या निकल के आ गई मेरे पास, x की वैल्यू निकल के आ गई, और इसको मैं नाम दे सकता हूँ किसका, इक्वेशन नंबर थर्ड का। अभी देखिए जो आपकी x की वैल्यू आई है ना, जिस इक्वेशन से ये निकल के आई है उसी में नहीं पुट करनी, पुट किस में करनी है, फर्दर दूसरी में। मीन्स दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस में 15y बराबर है 155 के। तो यानी ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर भी। अभी समीकरण नंबर 2 क्या थी आपके पास, आप जवाब देते हो समीकरण नंबर 2 थी मेरे पास x प्लस का 15y बराबर है 155 के। तो आगे हम करते हैं यहाँ पे सोल्व, x प्लस में 15y बराबर था आपका 155 की। अभी देखिए भाई हमने किसकी वैल्यू निकाल ली थी, आप बोलोगे x की निकाल ली थी, और x की क्या आई थी हमारे पास 105 माइनस का 10y। तो इस x की जगह आपको क्या डालना है, 105 माइनस का 10y, यहाँ प्लस का 15y एच टी रखना है आपको, और बराबर चला हुआ 155 के। अभी सोल्व करें इसको, देखिए ये माइनस का 10y, ये प्लस का 15, तो मतलब जब साइन अपोजिट हो तो वो घट जाते हैं, साइन बड़े कर लेना है आपको। 15 में से 10 को घटाते हैं 5 आएगा, और वो भी प्लस का, तो कहने का मतलब यहाँ आएगा आपके पास 5y। अभी देखिए भाई ये 155 एच टी, ये प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा, आप बोलोगे ये माइनस का होगा। तो यहाँ से मेरे पास 5y किसके इक्वल आएगा, 5 में से 5 गया 0, और 15 में से 10 गया, आप बोलोगे 5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास, 5 दाया 50, यानी ये गुणा में था, उधर जाके भाग में आ जाएगा, और 5 को 50 से कैंसिल करेंगे भी, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 5 दाया 50 आएगा। तो यानी y की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, यहाँ से आप बोलोगे 10 निकल के आ गई। तो मैं एक बार लिखवा भी देता हूँ इसको, y इक्वल टू 10। अब देखो एक वैल्यू तो आ गई मेरे पास, कौन सी, पर किलोमीटर चार्जेस वाली, बट मुझको क्या है, फिक्स की भी रिक्वायरमेंट है भी, क्योंकि ये भी हमको सोल्व करके बताना है, क्योंकि मेंशन है, पूछ रखा है उन्होंने कि भी हमको फिक्स भी यानी नियत किराया भी बताइए, और पर किलोमीटर वाला भी बताइए। पर किलोमीटर वाला तो आ गया, और फिक्स का कैसे निकलेगा, जो y की वैल्यू आई है आपकी मर्जी है, एक में डाल दो, दो में, या फिर इस 3 जो मैंने आपको लिखवाई थी लास्ट में। तो मैं डाल रहा हूँ इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, हिंदी में लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अभी समीकरण नंबर 3 क्या थी भाई आपके पास, आप जवाब देते हो कि भी समीकरण नंबर 3 थी मेरे पास, x बराबर है 105 माइनस का 10y, 105 माइनस का 10y। अब इसको हम सोल्व करते हैं, क्या बनेगा भी आपका, देखो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करके बता रहा हूँ, यहाँ पे भी ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी, ठीक है। 105 तो आपका एच टी रहेगा, माइनस करना था 10 गुणा वाई, यानी 10 तो एच टी जाएगा, और वाई की वैल्यू थी मेरे पास कितनी, आप बोलोगे 10 थी। तो यानी 105 माइनस का 10 दाया 100 होगा, और 105 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 5।
कहने का मतलब मैं इन शॉर्ट में लिखूं, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास, आप बोलोगे x इक्वल टू 5b, ठीक है ना। y की वैल्यू मेरे पास 10 है और x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 5। देखिए दोनों वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई भी। एक क्वेश्चन तो हमारा ये सॉल्व हो गया है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा था कि वो यदि 25 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कितना भाड़ा उसे देना पड़ेगा भाई, कितना फेयर, कितना किराया, कितना चार्जेस उसको देना पड़ेगा। वो चीज़ मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। अब क्या करना है अभी, नाउ अब देखो, जो फिक्स था आपका x का तो x ही रहेगा, बट क्या था आपकी पिच, उसको कितनी दूरी तय करनी है, 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना था, तो आप बोलोगे y था, तो 25 के लिए कितना होगा, 25 गुणा y। तो उनको कि भाई कुल किराया उसको कितना देना पड़ेगा, अब किसके लिए, इस 25 किलोमीटर के लिए और इस फिक्स के लिए। अभी हमको पता है कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, आप जवाब दोगे 5 आई है, प्लस का 25 गुणा में, और y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, आप बोलोगे 10 आई है। तो बस इसको सोल्व कीजिए, 25 प्लस में 25 आया 250, और 250 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपके पास, 255 आएगा। मतलब जब वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसे कुल मिलाकर 255 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये एक आंसर है दूसरे क्वेश्चन का भी। तो इसी आंसर के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कंप्लीट होता है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए प्यार दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।